बारे में जानने के वक्त हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हाउ इंटरनेट इज़ कनेक्टेड, इंटरनेट कैसे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सबको लगता है कि ये सैटेलाइट्स की वजह से होता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 99% ऑफ द ट्रैफिक रिलाइज ऑन फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स कनेक्टिंग वेरियस कंट्रीज। तो फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स होते हैं जो कि सी के अंदर होते हैं, समंदर के अंदर होते हैं। दीज आर द केबल अंडर सी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सबमराइन केबल्स। सो इन सबमराइन केबल या फिर फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स आप कह सकते हैं, ये जो है 99% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक हैंडल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसी की वजह से इंटरनेट कनेक्ट होता है। तो ओनली 1% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक गोज थ्रू सैटेलाइट्स। तो आप यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैप में आप देखेंगे तो कैसे कनेक्टेड है, और जब ये शिप के थ्रू कैसे फैब्रिक केबल्स डाले जाते हैं, और जब कुछ फिक्स करना होता है तो कैसे लोग जाके अंदर समंदर के अंदर जाके इसको फिक्स करते हैं। तो ये एक इमेज के थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा। और जो टाइप्स ऑफ ISPs हैं कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट हो रहा है, उसके लिए भी आपको टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो भी ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो जो टायर 1 जो ISPs होते हैं वो सबसे बड़े ISPs होते हैं, वो किसी को पे नहीं करते, उनका ही मतलब सबमरीन केबल्स होते हैं। वो वही लोग जो होते हैं जो इंटरनेट दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर टाटा कम्युनिकेशंस है जो कि टायर 1 ISP है। अगर US के अंदर देखेंगे आप AT&T, NTT इन जापान एक्सेट्रा। तो ये किसी को पे नहीं करते, इनका ही सबमरीन केबल्स होते हैं। तो टायर 2 जो है ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं टीयर 1 से लेके। फॉर एग्जांपल इन इंडिया दे विल टेक इंटरनेट फ्रॉम टाटा एंड गिव टू स्मॉल ISPs। ठीक है, तो दीज आर द कंपनीज विच हैव रीजनल नेटवर्क। ठीक है, जिनका रीजनल नेटवर्क होता है, और ये टाटा ग्रुप से वगैरह इंटरनेट लेके दूसरों को प्रोवाइड करता है। टायर 3 जो होता है दे विल प्रोवाइड इंटरनेट टू आवर होम और ऑफिस। आपके घर पे जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको हम टीयर 3 ISP कहते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो इंडिया जो है कनेक्टेड कहाँ से है, मुंबई से है, कोचीन, चेन्नई और टूटिकोरिन, ये इंडिया के लैंडिंग स्टेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप टाटा का देखेंगे तो टाटा 3 लैंडिंग स्टेशन उनका था, एक मुंबई में, चेन्नई में और कोचीन में। तो दे आर टीयर 1 ISPs इन इंडिया। भारतीय एयरटेल के पास जो है 2 लैंडिंग स्टेशन है, चेन्नई और मुंबई में। रिलायंस के पास एक है जो मुंबई में है। BSNL के पास एक है जो टूटिकोरिन में है, कनेक्टिंग टू श्रीलंका। और निक्सी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। निक्सी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, जब हमारी कोई ट्रैफिक ऐसी ट्रैफिक है जो इंटरनल इंडिया के अंदर घूमना है, लेकिन अगर वो ट्रैफिक US से आ रही है तो वो उसको बंद कर देगा और कहेगा कि ये इंटरनल ट्रैफिक है, इंटरनली घूमना चाहिए। अगर आप ये पढ़ेंगे, देयर इज सर्वर इन मुंबई वांट्स टू कम्युनिकेट टू सर्वर इन दिल्ली, वी डोंट वांट दैट ट्रैफिक टू कम फ्रॉम US और एनी अदर प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो अगर एक सर्वर है मुंबई में और एक है दिल्ली में, तो इसका ट्रैफिक US से आने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी और कंट्री से आने की ज़रूरत नहीं है। वी वांट द ट्रैफिक टू फ्लो इनसाइड इंडिया, सो वी डोंट हैव टू पे टू अदर कंट्रीज, सो वी शुड नॉट बी रिलायबल ऑन फॉरेन सर्वर्स। ठीक है, तो ट्रैफिक को इंडिया के अंदर ही रखने के लिए